ध्रुव जैसे ही गए माँ के पास जब सुरची लेके गई तो जिस दिन से ध्रुव गए थे माँ रो रो करके अंधी हो चुकी थी। मेरे भैया आज ध्रुव माँ के पास जब गए तो माँ अपने बेटे को टटोलने लगी। ध्रुव ने माँ की आंखों पर अपना हाथ फेरा, माँ के नेत्रों को ठीक कर दिया। ध्रुव तो माँ ने एक बात कही, लाला सच बताना तुझे भगवान के दर्शन हुए या नहीं हुए? ध्रुव बोले मैया दर्शन हो गए। माँ बोली भरोसा नहीं होता है, अगर हमें दर्शन कराओ तो मैं समझ जाऊंगी तुझे भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव ने उसी मंत्र का जाप किया। आज भगवान प्रकट हो गए। बोले धन्य है सुनीति तुम्हारी जैसी माँ को जो तुमने इतने बहादुर पुत्र को जन्म दिया। कोई वरदान मांग लो। सुनीति ने एक वरदान मांगा, प्रभु मानव का शरीर धारण करके जब जब इस जगत में आऊं यही पति मिले और यही पुत्र मिले, बस यही वरदान हमें चाहिए। भगवान ने वरदान दिया। वहां से अंतर ध्यान हो महाराज उत्तानपाद ने दोनों रानियों को साथ में लिया और वो राजपाट ध्रुव को दिया। जंगल में तपस्या करने चले गए। सुनीति सुरची को साथ में लेकर गए। बताते हैं ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक उस राज्य को चलाया था। 36,000 वर्ष तक उस राज्य को चलाने के बाद में जो मृत्यु माता होती है ना, उसकी सीढ़ी बना करके ध्रुव सीधे स्वर्ग धाम के लिए चले गए थे। कहते हैं ध्रुव तारा, जो ध्रुव तारा निकलता है ना, ध्रुव का वहीं पर स्थान दिया गया था। ध्रुव को मृत्यु माता की सीढ़ी बना करके ध्रुव सीधे स्वर्ग धाम के लिए गए थे। बोलिए कन्हैया लाल की। और कल की बड़ी पावन कथा है। कल महाराज हरिश्चंद्र की कथा होगी और प्रभु श्री राम का अवतार, उनका विवाह